has spoken. Avengers Endgame is shattering box office records. नमस्कार, जय जोहार संगी हो। स्वागत है आप मन के हमारे चैनल अमित फॉर छत्तीसगढ़ में। जी हाँ, हमन देश दुनिया के तमाम फिल्म मन के छत्तीसगढ़ी में रिव्यू और एक्सप्लेनेशन करता। संगी हो, आज हमन एक ऐसे फिल्म के बारे में बात करबो जेकर चर्चा हर जगह हो रही और ये फिल्म के समीक्षा करे के डिमांड कमेंट में आए रही। आप मन भी सजेस्ट कर सकत हो और वो फिल्म रही से एवेंजर्स एंड गेम। ये फिल्म मार्वल्स सिनेमैटिक यूनिवर्स के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म में से एक हवा। अगर आप मन सुपर हीरो मन के फैन हवा तो फिल्म ला तो आप मन जरूर देखे हुई है। तो चलाओ शुरू करथन। एंड गेम की कहानी इन्फिनिटी वार के बाद के आए। थानोस जिन्हा इन्फिनिटी स्टोन के मदद से सारा ब्रह्मांड के आधा आदमी मन ला खत्म कर दे है। अब अवेंजर्स मन बाचे हुए लोगन ला बचाए बर और थानोस ला रोके बर एकजुट होते। फिल्म के शुरुआत में हमन देखथन कि कैसे हर सुपर हीरो अपन अपन दर्द ला सहत है। कुछ मन खुद ला दोषी मानत है, जबकि दूसर मन एक नामा रणनीति में काम करते। एक कहानी की गहराई हमन ला सोचे बर मजबूर कर देते कि संकट के समय में एकजुट होना कतका जरूरी हवे। अब चलो पात्र मन के बारे में चर्चा करथन। सबसे पहले टोनी स्टार्क। टोनी के किरदार में हम देखथन कि वो अपन परिवार के खातिर कतका बलिदान देवत है। फिल्म के शुरुआती दृश्य में जब वो अंतरिक्ष में फंसे रही थे तब वो अपन आत्मविश्वास और दृढ़ता ला दिखाते। टोनी के सफर में देखे बर मिलते कि एक सच्चा नायक कैसे बनते। अगला कैप्टन अमेरिका हमेशा से एक प्रेरणा के रूप में रहे है। ओकर नैतिकता और नेतृत्व अति मजबूत हवे। जब वो अवेंजर्स असेंबल बोलते तो ओकरे आवाज सबके अंदर जोश भर देते। ओकर चरित्र में दिखते कि सच्चा नेतृत्व कैसे काम करते और संकट के समय में लोगन मन ला कैसे एकजुट करे जाते। थॉर के किरदार में संघर्ष के कई पहलू दिखाए गए हवे। जब वो अपन माता पिता के बारे में सोचते तो हमन ला पता चलते कि वह कतका संवेदनशील है। थॉर के बलिदान और हिम्मत से ये साफ होते कि असली ताकत कतका महत्वपूर्ण है। ब्लैक विडो के किरदार में हमन देखथन कि अपन पहचान और जिम्मेदारी ला समझते। ओकर बलिदान हमन ला बताते कि हर किसी के पास में अपन कहानी होते। वो बिना किसी संकोच के अपन जान ला अपन संगवारी मन बर दे देते, जिन ला हमला दोस्ती के असली मतलब सिखाते। हॉकाई क्लिंट बार्टन। क्लिंट अपन पूरा परिवार ला खोदे है और अत्यंत दुखी और क्रोधित हवाए। वह एक व्यक्तिगत मिशन पर निकलते। डॉक्टर स्ट्रेंज देखते कि एक ठो संभावित तरीका हवा जेकर से थॉनस ला हराए जा सकत हवे। आंटमैन के रोल में हवे स्कॉट लैंग एंटमैन के रूप में अपन शक्ति के जबरदस्त प्रयोग करते और टाइम वॉल्ट में यात्रा करे के सुझाव भी देते। पूरा टीम टाइम स्टोन के उपयोग करते और अतीत में लौटे की योजना बनाते, जहाँ पहले के फिल्म में महत्वपूर्ण समय बिंदु में वापस जाते जेकर से इन्फिनिटी स्टोन ला इकट्ठा कर सके। अगर पुराने फिल्म की बात करें तो पात्र 2012 में द एवेंजर्स, 2013 में थॉर द डार्क वर्ल्ड और 2014 में गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी के समय में जाते। हर पात्र अपन अपन मिशन में ध्यान केंद्रित करते। सभी पात्र एक साथ लौटते और थानोस के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ते। टोनी अपन जीवन के बलिदान देते और स्टोन ला वापस लाते और थानोस ला मुकाबला करके ओकर पूरा अनुयायी मन नष्ट कर देते, जिला कहानी हम आगे जानबो। टोनी स्टार्क के मृत्यु के बाद सभी पात्र बहुत गहरा दुख में डूब जाते। ओला सम्मान देते और याद में समारोह भी आयोजित करते और थोर एक नवा जीवन को आगे बढ़ते। कैप्टन अमेरिका वापस अपन प्रेमिका के पास आ जाते और साथ मिलकर रहते। फिल्म एंड गेम न केवल एक एक्शन पैक्ड सुपर हीरो कहानी बल्कि मित्रता, बलिदान और वापसी के भी कहानी है। फिल्म में पहली बार कैप्टन अमेरिका ला थॉर के हथौड़ा उठाते हुए दिखाई देते। कैप्टन मार्वल टोनी ला बचा के धरती में वापस लाते, लेकिन जब वो थैनोस ला ढूंढे में निकलते तो पता चलते कि जितना सारा इन्फिनिटी स्टोन हवे तेमन तो नष्ट हो गया हवे। यहाँ एक बड़का ट्विस्ट आते, लगते जैसे कोई वापसी नहीं हो सके। फिल्म में एक बाद एक टाइम जंप होते और कहानी 5 साल आगू बढ़ जाते। दुनिया गहरा दुख में हवे, सब अपन नुकसान के साथ जीवा मजबूर हवे और तभी एंटमैन यानी स्टॉक लैंग क्वांटम रियल्स से वापस आते और बताते कि टाइम ट्रेवल संभव हवे। अब यहीं से कहानी में एक नवा मोड़ थे। अवेंजर्स अब एक प्लान बनाते, टाइम हिस्ट, मतलब उनके मकसद है कि टाइम ट्रेवल करके पुराना समय से इन्फिनिटी स्टोन हवे तेला फिर से वापस लेके आई और ऐसा पूरा दुनिया ला फिर पहले जैसे कर दे। अब हमारे जतका हीरो मन हवे तेमन अलग अलग टाइम ट्रेवल लाइन यानी कि अलग अलग टाइम लाइन में जाते। न्यूयॉर्क की बैटल, असगार्ड और वार्मियर जैसे जगह पर में जाते। हर मिशन में कई मजेदार पल हवे और भावनात्मक मोड़ घलू का थे। विशेषकर जब टोनी स्टार्क अपन पिता से मिलते और कैप्टन अमेरिका अपन पुराना दुश्मन हाइड्रा से दोबारा सामना करते, गजब के सीन होते। लेकिन कहानी में सबसे बड़े इमोशनल मोमेंट आते वर्मिर में, जब ब्लैक विडो और हॉकाई इन्फिनिटी स्टोन ला पाए के खातिर अपन कुर्बानी देते लड़ते। यहाँ ब्लैक विडो अपन जान देके स्टोन हासिल करते। यह एक दिल तोड़ने वाला सीन हवा। टाइम हिस्ट के सफल होए के बाद में अवेंजर्स स्टोन ला वापस लाते और सब कुछ ला ठीक करे के प्रयास करते, लेकिन थैनोस टाइम ट्रेवल करके उनके प्राण ला समझ जाते और वो भी फिर वापस आ जाते और ओकर बाद में फिर अवेंजर्स मन के अंतिम लड़ाई होते, जेमा थैनोस बनाम अवेंजर्स। कहे जाए तो मार्वल्स के सबसे बड़े महाकाव्य लड़ाई हवे, जहाँ
जहाँ एक एक हीरो अपन पूरा ताकत लगा के थैनोस से भिड़ते। कैप्टन अमेरिका ला जैसे पहले बताएं पहली बार हथौड़ा उठाते। ऐतिहासिक मोमेंट होते। अंत में टोनी स्टार्क अपन जीवन के सबसे बड़ी कुर्बानी देके इन्फिनिटी स्टोन ला उपयोग करते और थैनोस ला खत्म कर देते। थैनोस के हारे के बाद दुनिया बस हो जाते, लेकिन टोनी स्टार्क के मौत हो जाते, जो कि सबके लिए बहुत बड़ा झटका होते। ओकर अंतिम लड़ाई में सारा हीरो मन इकट्ठा होते। यह दृश्य बहुत भावुक कर देने वाला हवे। फिल्म के अंत में कैप्टन अमेरिका अपन वादा के अनुसार इन्फिनिटी स्टोन ला वापस अपन सही जगह में रखे जाते और फिर अपन पुराना जमाना में अपन प्यार के पास पहुंच जाते। तो संगवारी हो, अब बात करथन एक फिल्म के रिव्यू के। अवेंजर्स एंड गेम केवल एक फिल्म नो है, एक इमोशनल सफर है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीक्वेंस और किरदार मन के जो परफॉर्मेंस हवे लाजवाब है। खासकर रॉबर्ट डॉनी जूनियर जो कि टोनी स्टार्क के रूप में एक यादगार किरदार निभाए हवे। फिल्म में आप मन ला इमोशंस, एक्शन और एडवेंचर के परफेक्ट बैलेंस देखे बर मिलथे। यह फिल्म आप मन ला हंसाथे, रुलाथे और आखिर तक बांधे रहथे। अगर आप मन मार्वल्स के फैन हवा तो फिल्म आप मन के लिए कोई तोहफा से कम नहीं है। फिल्म में कई भावनात्मक पल ऐसे हवे, जैसे जब टोनी स्टार्क अपन दोस्त ला बचाए बर थानोस के खिलाफ लड़थे। ये पल दर्शक मन के दिल में गहरा असर डालथे। जे बेरा में ब्लैक विडो अपन जान देथे तो वो पल हम सब ला सोचे बर मजबूर कर देथे। ईमानदारी से कहूँ तो फिल्म में कई ऐसे पल हवे जिन ला देख के आंख में आंसू आ जाथे। ये भावनात्मक पल फिल्म के गहराई ला और बढ़ाथे। जब दर्शक पात्र मन के दर्द ला महसूस करथे तो वो एक विशेष संबंध बनाथे। ये फिल्म में जो भावनात्मक जटिलता है वो और ज्यादा उभर के सामने आथे। अब बात करथन एक्शन सीन के बारे में। फिल्म में जब थानोस के खिलाफ लड़ाई होथे तो हमन ला अलग अलग सुपर हीरो मन के जादुई ताकत देखे ला मिलती। थोर के हथौड़ा के साथ वापसी, आयरन मैन के शानदार तकनीक और कैप्टन अमेरिका के ढाल, ये सब एक्शन के जो दृश्य हवाए वो सब अद्भुत बनाथे। एक्शन सीन में विजुअल इफेक्ट के उपयोग एकदम जबरदस्त है। ये सब कुछ मिल के दर्शक मन ला स्क्रीन से जोड़ के रखते। एक्शन के साथ साथ संगीत भी एपल मन में जादू में चार चांद लगा थे। संगीत के सही इस्तेमाल से दर्शक मन के दिल में धड़कन बढ़ जाते और ये पल एक नवा अनुभव देते। एंड गेम सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये जीवन के कई संदेश भी देते। संगी साथी मन के महत्व ला बताते। ये फिल्म हमन ला बताते कि कठिन समय में दोस्ती और साथी मन के महत्व का आए। जब सब कुछ खत्म हो जाते तो दोस्त ही आप ला सहारा देते। फिल्म में बलिदान के कई उदाहरण हवे। ये दर्शावत है कि कुछ पाए बर कुछ खोएला पड़थे। एक गहरा संदेश है जो हमन ला प्रेरित करथे। फिल्म के अंत में जब सब कुछ ठीक हो जाते तो दिखाते कि जीवन में हमेशा एक उम्मीद रही थे। चाहे परिस्थिति कतको भी कठिन हो, हमन ला हार नहीं मानना चाहिए। आखिर में एंड गेम एक अद्भुत फिल्म आए। ये न केवल एक्शन से भरे आए बल्कि ये हमन ला जीवन के कुछ महत्वपूर्ण सबक भी सिखाते। फिल्म जो गहराई, जो भावनात्मक जटिलता और जो एक्शन हवे वो एला एक अद्वितीय अनुभव बना थे। अगर आप मन अभी तक ये फिल्म ला नहीं देखे हो तो जल्दी जाके देखो। ये फिल्म एक बार नहीं बल्कि कई बार देखे लायक है। तो संगी हो, अगर आप मन ला समीक्षा पसंद आई सो ही तो हमारे चैनल ला लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे उत्साह ला जरूर बढ़ाओ, ताकि हमन और नवा नवा वीडियो आप मन बर ला सकी। साथ ही अगर सच्ची दोस्ती ला जानता हो तो अपन संगी साथी तरह जरूर शेयर करो। आप मन दोस्ती के का मतलब समझता हो, अपन विचार कमेंट में जरूर बताओ। अगले दारी फिल्म मिलबो, तब तक खुश रहो, संगी साथी मन संग मस्त रहो। नमस्कार, जय जोहार।